अभी हम लोग बात करेंगे इनडायरेक्ट ईबीजीपी नेबरशिप। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे ना दो राउटर अटैच करेंगे, R1 एंड R2। R1 पे हमने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया हुआ है 12.1.1.1। मैंने 12.1.1. क्यों यूज किया? बिकॉज R1 एंड R2 यूज कर रहे हैं, तो R1 एंड R2 के बीच में मैं 12 यूज कर रहा हूँ ताकि हमें आईपी एड्रेस याद रहे कि हमने किस इंटरफेस पे क्या आईपी एड्रेस यूज किया हुआ है। डॉट लास्ट में 1 यूज किया है बिकॉज R1 है, ठीक है। यहाँ पे यूज करूंगा मैं 12.1.1.2। 12 इसलिए यूज किया है बिकॉज बिटवीन R1 एंड R2, इसलिए मैंने 12 नंबर यूज कर लिया, और लास्ट में 2 यूज इसलिए किया है बिकॉज वो हमारे पास में R2 है। ऐसे आगे कोई R3 होता तो R2 और R3 के बीच में हम लोग आईपी एड्रेस यूज करते हैं 23 नेटवर्क का, ओके। और R2 पे लास्ट में .2 यूज करते हैं और R3 पे लास्ट में .3 यूज करते हैं, ओके। मैं आईपी की स्कीम फिर से बता देता हूँ, कुछ एक दो न्यू स्टूडेंट्स ने भी ज्वाइन किया है। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे इनडायरेक्ट नेबरशिप जो फॉर्म करवाते हैं, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, इनके लूप बैक से हम लोग फॉर्म करवाते हैं। तो मैं यहाँ पे एक लूप बैक क्रिएट करूंगा 1.1.1.1 एंड R2 पे एक लूप बैक क्रिएट करेंगे 2.2.2.2। ओके, एक काम करते हैं, इसको ना हम लोग डायरेक्टली टोपोलॉजी में देखते हैं, जीएनएस में। तो मैं यहाँ पे दो राउटर्स अटैच कर लेता हूँ, R1 एंड R2। और एक सीरियल लिंक यूज कर लेंगे इनके बीच में, 2x0 से इसके 2x0 पे कनेक्ट कर लिया हमने। ये हमारे इंटरफेसेस हैं, ओके। राउटर्स ऑन कर लेते हैं। तो ईबीजीपी नेबरशिप फॉर्म करवानी है, तो मैं R1 पे जो बीजीपी का एएस यूज कर लूंगा, मैं 100 यूज कर लूंगा, और R2 पे जो बीजीपी का एएस हम लोग यूज करेंगे वो मैं 200 यूज करूंगा, ओके। तो R1 को ओपन कर लेते हैं। पहले इन पे आईपी एड्रेसेस वगैरह हम लोग कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। R1 पे चलते हैं। एक तो यहाँ पे इंटरफेस लूप बैक क्रिएट करना है, जिसको मैंने आईपी एड्रेस दे दिया 1.1.1.1 255.255.255.0 से नो शटडाउन एग्जिट। एंड इंटरफेस सीरियल 2x0 पे जो हम लोग आईपी एड्रेस यूज करेंगे वो 12.1.1.1 255.255.255.0 से नो शटडाउन। कॉन्फ़िगरेशन में कर देता हूँ राइट, R2 पे चल लेंगे। एक लूप बैक क्रिएट करना है, यहाँ पे लूप बैक 1 आईपी एड्रेस 2.2.2.2 255.255.255.0 नो शटडाउन एग्जिट इंटरफेस। सीरियल 2x0 पे जो हमने आईपी एड्रेस यूज करना है वो यूज करना है 12.1.1.2 255.255.255.0 से नो शटडाउन एग्जिट डू राइट। ठीक है, आईपी एड्रेसेस वगैरह कॉन्फ़िगर हो गए हैं इन पे। मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ, एक हमारा यहाँ पे R1 पे लूप बैक है 1.1.1.1 और R2 पे जो हमारा लूप बैक है वो है 2.2.2.2। ओके, तो R1 एंड R2 के बीच में हम लोग ईबीजीपी नेबरशिप फॉर्म करवाएंगे, इनडायरेक्ट नेबरशिप। इनडायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेसेस के आईपी एड्रेस यूज नहीं करने वाले हैं नेबर कमांड में, हम लोग ये लूप बैक के आईपी एड्रेसेस यूज करेंगे, ओके। तो पहली कंडीशन क्या होती है कि ये जो आपके लूप बैक है इनके बीच में क्या होनी चाहिए, रीचेबिलिटी। लूप बैक टू लूप बैक रीचेबिलिटी होनी चाहिए, और रीचेबिलिटी बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, एक डिफॉल्ट एक स्टैटिक रूट दे देता हूँ।
डिफॉल्ट रूट को कंसिडर नहीं करेगा। R1 जो है वो 2.2.2 को रीच करना चाहिए, तो मैं एक स्टैटिक रूट दे रहा हूं इसको, mask 255.255.255.0 एंड नेक्स्ट हॉप एड्रेस यूज कर लेता हूं 12.1.1.2। ऐसे ही मैं R2 पे चलूंगा और R2 पे भी एक स्टैटिक रूट दे देंगे, बिकॉज R2 से जो 1.1.1 है जो R1 पे लूप बैक है वो रीच करना चाहिए। तो IP रूट 1.1.1.0 255.255.255.0 एंड नेक्स्ट हॉप एड्रेस मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर करने के लिए। और अब इनके बीच में आप रीचेबिलिटी देख सकते हो, इन दोनों के बीच में रीचेबिलिटी मैं यहाँ से पिंग कर देता हूँ किसको, R1 से मैं 2.2.2 को पिंग करूँ और मैं बोलता हूँ सोर्स एड्रेस क्या लग के जाए 1.1.1 लग के जाए, तो R2 जो रिप्लाई देगा वो 1.1.1 को रिप्लाई देगा, राइट। तो कम्युनिकेशन हो रहा है लूप बैक टू लूप बैक, इनके बीच में रीचेबिलिटी है, राइट और नॉट। अब हम लोग यहाँ पे नेबरशिप फॉर्म करवाएंगे विद यूजिंग लूप बैक्स, ये हमारी इनडायरेक्ट ईबीजीपी नेबरशिप रहेगी। तो मैं R1 पे चलता हूँ, राउटर बीजीपी एस नंबर हम लोग यहाँ पे 100 यूज कर रहे हैं बीजीपी का, इसका नेबर है कौन 2.2.2.2 एंड जो रिमोट एस है R2 पे जो हम लोग एस यूज करेंगे वो 200 यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे रिमोट एस क्या रहेगा 200। ऐसे ही हम लोग चलेंगे यहाँ पे R2 पे, R2 को भी नेबर बोलोगे, राउटर बीजीपी यहाँ पे एस नंबर हम लोग यूज कर रहे हैं 200 और इसका नेबर है कौन 1.1.1.1 और रिमोट एस R1 का नेबर का जो एस नंबर है वो क्या है 100। नेबरशिप फॉर्म हो जाएगी क्या, बताओ मुझे, बोलो नेबरशिप फॉर्म होगी क्या इनके बीच में, क्यों नहीं होगी, क्या रीजन है वो बता देता हूं मैं फिर से। देखो इसको हमने क्या बोला है, तुम्हारा नेबर कौन है, तुम्हारा नेबर है 2.2.2.2 और इसको बोला है तुम्हारा नेबर कौन है 1.1.1.1। तो अब देखो बीजीपी का कोई भी मैसेज फॉरवर्ड करना है, मैसेज फॉरवर्ड करने से पहले क्या होगा, एक 3 वे हैंडशेक प्रोसेस चलेगी। पहले R1 क्या करेगा, एक सिन मैसेज भेजेगा, राइट। तो R1 क्या करेगा, एक सिन मैसेज जनरेट करेगा और इसमें R1 ने जनरेट किया है तो सोर्स आईपी एड्रेस क्या लगेगा, किसको भेजना है 2.2.2 को भेजना है, तो सोर्स आईपी एड्रेस क्या लगेगा, बाय डिफॉल्ट जिस इंटरफेस से वो पैकेट क्या होगा एग्जिट होगा उस इंटरफेस का आईपी एड्रेस। तो सोर्स आईपी एड्रेस यहाँ पे क्या लग के जाएगा 12.1.1.1 और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस जो भी आपने नेबर का आईपी एड्रेस बताया 2.2.2.2। तो ये सिन पैकेट जैसे ही R2 के पास में आएगा, R2 देखेगा डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस मेरा ही है, एक्सेप्ट कर लेगा, बट सोर्स एड्रेस क्या लग के आ रहा है 12.1.1.1 लग के आ रहा है, बट हमने यहाँ पे नेबर किसको बोला हुआ है 1.1.1.1 को बोला हुआ है, तो ये उस सिन का एक नहीं देगा, अपना सिन नहीं भेजेगा, राइट, अपना सिन और एक नहीं भेजेगा ये, तो ये प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग अगर यहाँ पे सोर्स एड्रेस क्या लगा के भेज दें, अगर मैं यहाँ से सोर्स एड्रेस अगर मैं 1.1.1.1 लगा के भेज दूं तो अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना इसके पास में, जैसे सिन आएगा वो देखेगा डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस मेरा है 2.2.2 है, सोर्स क्या लग के आ रहा है 1.1.1 लग के आ रहा है, ठीक है, इसका नेबर है इसको सिन प्लस एक दे देगा और इसी तरह से R1 उसको एक दे देगा और इनके बीच में टीसीपी कनेक्शन स्टेब्लिश हो जाएगा। फिर उसके बाद में वही आपके ओपन मैसेजेस वगैरह एक्सचेंज होंगे और नेबरशिप अप आ जाएगी जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो देखो अभी तक यहाँ पे कोई नेबरशिप फॉर्म नहीं हुई है R1 और R2 के बीच में, कोई यहाँ पे लॉग मैसेज जनरेट नहीं हुआ, नेबरशिप अप का कोई लॉग मैसेज जनरेट हुआ है, शो कर रहा है आपको कंसोल पे, नहीं शो कर रहा। तो अभी आपको क्या करना है, सोर्स एड्रेस क्या करना पड़ेगा, आपको अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। और ये आप सिर्फ एक राउटर पे भी बोल दोगे तो आपका काम चल जाएगा, राइट। तो मैं R1 पे बोल देता हूं नेबर 2.2.2.2 को जब भी कोई बीजीपी का मैसेज फॉरवर्ड करे अपडेट सोर्स लूपबैक 1, सोर्स एड्रेस लूपबैक 1 का लगा के भेजे 1.1.1 लगा के भेजे। अभी तो नेबरशिप फॉर्म हो जानी चाहिए ना, नहीं एक ही साइड में बोलते हैं ना हम लोग, एक साइड में बोल देंगे तो काम चल जाएगा आपका, वैसे दोनों साइड में भी बोलोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक साइड में भी बोल दोगे तो काम आपका चल जाएगा, बट नेबरशिप फॉर्म हो नहीं रही। देखो अब बात करते हैं क्यों नहीं हो रही है नेबरशिप। आईबीजीपी में तो नेबरशिप फॉर्म होगी थी, बट ईबीजीपी में नेबरशिप फॉर्म नहीं हो रही है, क्योंकि ईबीजीपी में ये होता है कि ईबीजीपी में बाय डिफॉल्ट ना एक फीचर इनेबल्ड होता है कनेक्टेड चेक का, डायरेक्टली कनेक्टेड चेक का एक फीचर इनेबल्ड होता है
कि आप ईबीजीपी को ये जो डायरेक्टली नेबर का जो डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस का आईपी एड्रेस है वही बता सकते हो, और इस राउटर को भी यही बता सकते हो कि तुम्हारा नेबर कौन है 12.1.1। आप डायरेक्ट नेबरशिप ही फॉर्म करवा सकते हो बाय डिफॉल्ट, किसमें, ईबीजीपी में, बिकॉज उसमें ये कनेक्टेड चेक का फीचर इनेबल्ड होता है। आईबीजीपी में ऐसा नहीं था, इसलिए आईबीजीपी में नेबरशिप फॉर्म होगी थी, बट ईबीजीपी में कनेक्टेड चेक का फीचर इनेबल होता है। ईबीजीपी फोर्सफुली बोल रहा है क्या, कि तुम जो डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेसेस है उन्हीं से क्या कर सकते हो, नेबरशिप फॉर्म करवा सकते हो। ये फोर्सफुली बोल रहा है बिकॉज ये फीचर क्या होता है, इनेबल्ड होता है, ठीक है। बट आईबीजीपी में ऐसा नहीं था, आईबीजीपी में नेबरशिप फॉर्म हो गई थी, राइट और नोट। तो इस फीचर को अगर मैं डिसेबल कर दूं फिर तो आपका काम चल जाना चाहिए। तो इस फीचर को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डिसेबल करेंगे। तो देखो अभी तक नेबरशिप फॉर्म नहीं हुई R1 एंड R2 के बीच में, तो मैं क्या बोलूंगा, नेबर 2.2.2.2 और बोलना पड़ेगा यहाँ पे डिसेबल कनेक्टेड चेक। और ऐसे ही आप R2 पे आओगे, राउटर BGP 200 जो नेबर है आपका 1.1.1.1, और इसके लिए भी मैं बोलूंगा डिसेबल कनेक्टेड चेक। अब देखना नेबरशिप फॉर्म हो जाएगी इनके बीच में। अब देख लो लॉग मैसेज आ गया ना। तो बाय डिफॉल्ट ईबीजीपी नेबर्स के केस में ये जो कनेक्टेड चेक का फीचर होता है वो इनेबल्ड होता है। ईबीजीपी क्या बोलता है, बीजीपी बोलता है कि ईबीजीपी की जब आप नेबरशिप फॉर्म करवाओ तो इन डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेसेस पे ही फॉर्म करवाओ, ये फोर्सफुली बोल रहा है आपको बीजीपी। बट आईबीजीपी में ऐसा नहीं था, ये हमें फीचर वहां पे इनेबल्ड नहीं होता, वहां पे बाय डिफॉल्ट वो फीचर होता ही नहीं है, ठीक है। क्लियर है ये चीज। तो ईबीजीपी की अगर आप इनडायरेक्ट नेबरशिप फॉर्म करवा रहे हो, ये लूप बैक टू लूप बैक, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कनेक्टेड चेक का जो फीचर है वो डिसेबल करना पड़ेगा, ओके।